हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अपना जो कारक का टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। हम उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको अच्छे से समझने की और याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और समझ ही जाएंगे तो उसे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये तो है हमारा मेन पॉइंट। अब देखो, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, इजी है, आराम से याद होएगी। अब हम इसको समझें कैसे। देखो, अधिकरण का अर्थ क्या होता है बेटा? आश्रय होता है। आश्रय समझ रहे हैं आप? संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब मैं इसको आपको इस तरीके से बोल रही हूँ, हम कोई भी बात, कोई भी टॉपिक हम समझते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? काल और धरातल। मतलब ये होता है उसका कि हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं उसमें हमें काल का भी पता चलना चाहिए, और जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, ये भी उस अधिकरण कारक में हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, मेन पहचान ये है कि उसमें काल और क्रिया कहाँ हो रही है ये हमें पता चलेगा, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अब इसमें परसर्ग या विभक्ति कौन सी यूज़ होती है? में, पर, के ऊपर, अंदर, बीच में, भीतर। ठीक है, अब उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलने का कार्य कहाँ हो रहा है? मैदान में। तो इसका जो आश्रय हुआ क्या हुआ? मैदान। मेरा मित्र कुर्सी पर बैठा है। कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। अब देखो, प्रत्येक क्रिया किसी न किसी स्थान पर होती है और किसी न किसी काल में से संबंधित होती है, अर्थात क्रिया के होने के आधार यानी कि स्थान और काल का हमें पता चलता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, इस आधार को ही हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। अब देखो, इसके अतिरिक्त जो है समय बताने व समूह से तुलना करने में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। ऐसा मतलब कि बहुत कम बच्चे समझते हैं, लेकिन जब हम बड़े क्लास में, बड़े स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, जहाँ दो चीज़ों की तुलना हो रही हो, या समय या ज्ञान, स्थान का या समय का पता चलना हो, ज्ञात हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? पेड़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? स्थानवाचक अव्यय है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। मैं 1 घंटे में स्कूल जाऊँगा। अब वो बच्चा क्या कह रहा है? कब जाऊँगा स्कूल? 1 घंटे में। तो यहाँ पे समय सूचक अव्यय है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। वह अपनी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज़ है। मतलब कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो वह बच्चा, चाहे वह बच्चा कोई भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम, लेकिन यहाँ पे तुलना के रूप में ये सेंटेंस आया है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। स्थानवाचक के रूप में भी, समय सूचक के रूप में भी, और तुलना के रूप में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर कुछ भी मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको अधिकरण कारक के और उदाहरण बताती हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, टॉपिक क्लियर हो जाए। जब मैं कुएं के अंदर गया तो पता चला पानी ही नहीं है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक का जो हमें कैसे पता चला? मैंने आपको बताया था परसर्ग में कि अंदर, यहाँ पे अंदर आया है तो कुएं के अंदर गया, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। जब बाबा घर में आए थे तब उन्हें कोई नहीं मिला। ठीक है, जब बाबा घर में आए थे तब उन्हें कोई नहीं मिला, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। राजा ने रणभूमि में जान दे दी। कहाँ जान दे दी? रणभूमि में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं। घर के अंदर। मेरे दोस्त कमरे के अंदर हैं। कहाँ है? अंदर। तो इसमें जो हमें आश्रय पता चल रहा है बेटा, अंदर, रणभूमि में, घर में, मछलियाँ पानी में रहती हैं। कहाँ है उनका धरातल स्थल? आश्रय स्थल क्या है उनका? पानी में। दोस्त के आने पर श्याम ने खाना बीच में ही छोड़ दिया, तो बीच में। श्याम दूध लेने गया पर दुकान में नहीं था। दुकानदार कहाँ नहीं था? दुकान में नहीं था। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। गाड़ी कहाँ खड़ी है? सड़क पर खड़ी है। घर पर माँ है। माँ कहाँ पे है? घर में है। तो इस तरीके से मैंने ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये सारे परसर्ग और विभक्ति हैं। ये आपको पहचान बता रहे हैं कि यहाँ पे अधिकरण कारक है। तो ये तो इसकी होगी पहचान। अगर आप इनकी परसर्ग और विभक्तियों पे भी ध्यान देंगे
तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे कौन सा कारक है, और यह अधिकरण कारक है तो यहाँ पे तुलना के रूप में आ रहा है, स्थानवाचक अव्यय के रूप में आया है, या समय सूचक के रूप में आया है, या तुलना के रूप में आया है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।